नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और स्वागत है आपका अपने चैनल भक्तिमय रस पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं 12 के 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं भारत में, उनसे संबंधित कहानी और रहस्य को शेयर करने जा रहा हूँ अपने वीडियोस में। अभी तक हम 2 ज्योतिर्लिंग कवर कर चुके हैं। पहले हमने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जी के रहस्य के बारे में जाना और फिर हमने पिछले वीडियो में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में पूरा रहस्य जाना। आज के वीडियो में हम तीसरे ज्योतिर्लिंग जो कि हमारे महाकालेश्वर हैं, उज्जैन में स्थित है मध्य प्रदेश में, उनके बारे में पूरी कथा और उनका क्या इतिहास है, आसपास मंदिर के क्या क्या घूमने की और जगह हैं, क्या क्या तीर्थ स्थान है, उनके बारे में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो को लाइक तो करना बनता ही है और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। जय भोले बाबा की। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित हैं। उज्जैन को अवंतिका नगरी के नाम से भी जाना जाता है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग क्षिप्रा नदी के तट पर विराजमान है। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन तथा कलात्मक है, जिसके गर्भगृह में श्री महाकाल दक्षिणायन होकर विराजमान है, मतलब उनका मुख दक्षिण की तरफ है। चांदी की जलधारी के बीच लगभग 3 फीट ऊंचा यह शिवलिंग अत्यंत चमत्कारी है। संपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंगों में केवल यही एक ज्योतिर्लिंग है जहां महाकाल को शव भस्म चढ़ाई जाती है। रोज सुबह महाकाल जी की भस्म आरती उतारी जाती है। इस समय मंदिर में पुरुष वर्ग धोती बांधकर ही प्रवेश कर सकते हैं। महिला वर्ग को भस्म आरती में भस्म चढ़ाते समय अपने मुख पर पल्लू डालना आवश्यक होता है। ज्योतिर्लिंग के सम्मुख नंदी की चांदी की प्रतिमा है तथा पांडाल बहुत ही विशाल है। पूर्व में यह स्थान छोटा, परंतु यहाँ के प्रशासन तथा मंदिर ट्रस्ट ने मिलकर इसे काफ़ी लंबा व चौड़ा बनवा दिया है। श्री महाकाल के दिन में 5 बार आरती उतारी जाती है। अब अगर हम आपको महाकालेश्वर से संबंधित कहानी के बारे में बताएं तो सांस्कृतिक नगरी उज्जैन में वेद द्विय नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। वे अत्यंत शिव भक्त थे। नित्य भगवान भोलेनाथ का पूजन, वंदन तथा स्मरण किया करते थे। उन ब्राह्मण के 4 पुत्र देवप्रिय, मेघाप्रिय, सुकृत तथा सुब्रत थे, जो अपने माता पिता के शुभ आचरण पर ही चला करते थे। उन्होंने भी अपने पिता की तरह भगवान भोलेनाथ की आराधना व धर्म का प्रचार प्रसार किया। रत्नमाला नामक पर्वत पर दुष्ण नाम का एक दैत्य रहा करता था। वह संपूर्ण पृथ्वी लोक को अपने अधीन कर लेने की कामना करता था। धर्मी लोगों को सताना, हवन पूजन में विघ्न डालना वह उसकी दैत्य सेना का पहला कर्म बन चुका था। दूषण दैत्य ने अपनी सेना के साथ उज्जैन को चारों ओर से घेर लिया तथा उज्जैन निवासियों पर आक्रमण कर दिया। उधर चारों ब्राह्मण पुत्रों ने उज्जैन निवासियों को शिव आराधना करने की सलाह दी और कहा कि भोलेनाथ उनकी रक्षा अवश्य करेंगे। दूषण दैत्य ने चारों ब्राह्मण पुत्रों को घेर लिया। वह उस समय शिवलिंग की पूजा करके शिव के ध्यान में मग्न थे। दूषण दैत्य ने उन चारों ब्राह्मणों पर वार करना चाहा, तभी एक भयंकर गर्जना के साथ धरती फटी और उसमें से स्वयं आदिनाथ भगवान शंकर प्रकट हो गए और उनके भयावह हुंकार से दैत्य व उसकी सेना का अंत हो गया। चारों ब्राह्मण पुत्रों ने शिव के इस विकराल रूप को नमन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। भोलेनाथ का क्रोध शांत होने पर उन्होंने चारों ब्राह्मण पुत्रों से वरदान मांगने को कहा। तब ब्राह्मण पुत्रों ने कहा कि प्रभु, आप सदा के लिए यहाँ विराजमान होकर जगत का तथा इस नगरी में आने वाले व्यक्तियों का उद्धार करें। और भगवान भोलेनाथ यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो गए। तो दोस्तों, महाकाल जी के बारे में एक बात जो और कही जाती है वो है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हाँ जी, आपने ये बहुत जगह सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा इसको। तो आगे कहानी में हमें इसका रहस्य पता चलेगा, ऐसा क्यों कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि क्षिप्रा नदी का उद्गम कैसे हुआ था, जिसके तट पर भगवान महाकालेश्वर विराजमान है। अब आपको पता है कि प्रभु भी अत्यंत लीलाएं करते रहते हैं। तो एक बार भगवान महाकालेश्वर अत्यंत भूख से ग्रसित होकर भिक्षा की तलाश में निकल पड़े। अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी उन्हें कोई भिक्षा प्राप्ति नहीं हुई। तब वह श्री विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु ने भी उन्हें भिक्षा देने से मना कर दिया और उन्हें अपनी तर्जनी उंगली दिखाई, जिससे श्री महाकाल अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर प्रभु विष्णु जी की तर्जनी उंगली काट दी। उंगली कटने से एक रक्त की बहुत बड़ी धारा बह निकली, जिसे महाकाल ने अपने भिक्षा पात्र में समाना चाहा, परंतु
रक्त इतना बह रहा था कि वो भिक्षा पात्र से बाहर होकर गिर पड़ा और उसी से क्षिप्रा नदी का उद्गम हुआ पृथ्वी पर। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य क्षिप्रा नदी के जल में स्नान कर कर भगवान महाकाल का पूजन कर लेगा वह अकाल मृत्यु के भय से या मृत्यु के भय से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको शुरू में बता रहा था, काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। यह बात इसीलिए प्रसिद्ध कही जाती है क्योंकि जो क्षिप्रा नदी में स्नान करके महाकाल का पूजन कर लेता है उसको यह भय कभी नहीं सताता। अब हम आपको उज्जैन महाकुंभ से संबंधित रहस्य बताते हैं। सागर मंथन से निकले अमृत कलश से कुछ बूंदें अवंतिका नगरी में गिरी थीं। इसी कारण महाकुंभ स्नान का बड़ा महत्व है। कहा गया है कि भस्म से किया गया स्नान आग्नेय, जल द्वारा किया गया स्नान वारुण, आपेहिष्टा मंत्रों से किया गया स्नान ब्रह्म तथा गोधूली द्वारा किया गया स्नान वायव्य कहलाता है। संपूर्ण सृष्टि में महाकुंभ स्नान का बहुत महत्व है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब बृहस्पति सिंह राशि पर होते हैं तब उज्जैनी में महाकुंभ स्नान पर्व होता है। सिंहस्थ पर्व पर 10 योग मुख्य बताए गए हैं। वैशाख मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, मेष राशि पर सूर्य का होना, सिंह राशि पर बृहस्पति का होना, तंत्र का तुला राशि पर होना, स्वाति नक्षत्र, व्यातिपात योग, सोमवार तथा उज्ज। ये 10 योग जब होते हैं तब उज्जैन में महाकुंभ होता है। सिंहस्थ महापर्व पर स्नान करने वाले लाखों श्रद्धालु तथा संत अपने अखाड़ों के साथ यहाँ रहते हैं। महाकालेश्वर नाथ की शोभा यात्रा श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को निकाली जाती है। महाकाल जी की इस शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु बड़े हर्षोल्लास के साथ नाचते गाते ढोल बजाते सवारी के आगे चलते हैं और कहते हैं कि महाकाल की सवारी जब श्री गोपाल मंदिर पर पहुंचती है तो श्री महाकाल को तुलसी दल अर्पण किया जाता है और श्री गोपाल जी के चरणों में बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। यह उत्सव एक त्यौहार के रूप में ही मनाया जाता है। पंचक्रोशी यात्रा। महाकाल की इस पावन नगरी में पंचक्रोशी यात्रा का बड़ा महत्व है। यह यात्रा वैशाख मास में निकाली जाती है। इस यात्रा में हजारों श्रद्धालु अपने शरीर पर पोटलियों में अपनी आवश्यक वस्तुएं लाद पैदल नगर परिक्रमा पर निकल पड़ते हैं। सर्वप्रथम क्षिप्रा नदी के जल से स्नान करके श्री महाकाल के दर्शन के पश्चात श्री शरणमुक्तेश्वर मंदिर जाकर बल प्राप्त करते हैं अर्थात शक्ति प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात पंचक्रोशी यात्रा को निकल पड़ते हैं। कहा जाता है कि यह यात्रा 5 दिन में पूरी होती है। इस दौरान यात्रियों के लिए प्रशासन द्वारा जगह जगह ठहरने, खाने पीने व विश्राम की उत्तम व्यवस्था की जाती है। यात्रा समाप्त होने पर पुनः बल को वापस श्री शरणमुक्तेश्वर को सौंप दिया जाता है। उज्जैन नगरी के प्रमुख मंदिरों में मां हरसिद्धि मंदिर है। यह मंदिर महाकाल मंदिर के पश्चिम दिशा में क्षिप्रा सरोवर के तट पर बसा अत्यंत प्राचीन मंदिर है। यहाँ राजा विक्रमादित्य की इष्ट देवी मां हरसिद्धि विराजती हैं। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने अपना मस्तक 11 बार काट काट कर माता को भेंट किया था। दूसरा मंदिर जो एक बहुत प्रसिद्ध है वह है बड़ा गणपति मंदिर। उसके अलावा यहाँ पर हैं 4 धाम मंदिर, श्री गोपाल मंदिर, गढ़ कालिका देवी मंदिर, काल भैरव, व्रतहरी गुफा इत्यादि। उज्जैन नगरी के बारे में एक रोचक घटना यह भी है कि आज भी उज्जैन नगरी का राजा श्री महाकाल जी को ही माना जाता है। पुराने ज़माने में कभी भी किसी राजा महाराजा को वहाँ पर रात गुजारने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि अगर कोई राजा वहाँ पे एक रात रुक जाता था तो उसे अपना राज्य गंवाना पड़ जाता था। आज की डेट में भी अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी बड़े बड़े मंत्री आते हैं तो वहां पर रात नहीं गुजारते और सेम दिन वापस चले जाते हैं। सिंधिया राजघराने की अगर बात करें तो वो भी इस बात को बहुत मानते थे और उन्होंने वहां पर अब ठहरने के लिए अपना एक अलग से महल बनवा रखा था जो भोले बाबा की शरण में था, महाकाल की शरण में था, जिसको कहा जाता है काली देह महल। आज भी सिंधिया परिवार से भी कोई जाता है तो वो उसी महल में ही ठहरता है। तो अगर हम इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो जी हाँ, सन 1234-1235 में शमसुद्दीन इल्तुमिश ने इस मंदिर पर आक्रमण करके इसे विध्वंस कर दिया। उसके बाद कई वर्षों तक इस मंदिर का निर्माण नहीं हो सका। सन 1736 में राणोजी सिंधिया ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया और यहाँ शिवलिंग की स्थापना करी। उसके बाद सिंधिया के बाकी जो परिवार आए आगे, जो उनकी ओर पुश्तें आई, उन्होंने इस मंदिर की देखरेख की और इस मंदिर को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।
मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपका कोई कमेंट है, आप कुछ और जानकारी चाहते हैं महाकालेश्वर और उज्जैन नगरी के बारे में, तो वो भी आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। अगले वीडियो में हम चलेंगे ओमकारेश्वर जी की तरफ, जो कि खंडवा ज़िले में स्थित है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। भगवान आप सब पर कृपा करे। जय भोले बाबा की।